प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ एनसीईआरटी की चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर, जिसमें हम पिछला जो टॉपिक था वो था कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। इसका जो ट्राई दीज का जो पहला है वो हमने पढ़ लिया था। तो इसका दूसरा है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट number by using one digit twice। इसका पहला है 3, 8, 7। बी है 905। सी है 049। ये अलग अलग डिजिट हैं ये। और डी है 851। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ो कि हाउ मेक द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट का नंबर बताना है बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। इसमें से कोई एक डिजिट 2 बार इस्तेमाल करो और 4 डिजिट का संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। इसकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ये है, कंडीशन दिया हुआ है कि यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस, यानी कोई भी एक जो है 2 बार इस्तेमाल करो। तो देखो पहले स्मॉलेस्ट करो। देखो स्मॉलेस्ट हमने क्या बताया था कि सबसे बाएं तरफ जो सबसे छोटी, सबसे बाएं तरफ सबसे छोटी, इसके बाद इससे ठीक बड़ी, इसके बाद इससे ठीक बड़ी। तो अगर 3 डिजिट का होता तो यहाँ 3 लिख देते, यहाँ इससे बड़ी 7, 7 से बड़ी 8 यहाँ लिख देते, ये स्मॉलेस्ट होता। यहाँ कह रहा है संख्या तो 3 है लेकिन डिजिट बनानी है 4 की, तो इन्होंने ये छूट दिया है कि कोई एक संख्या आप जो है 2 बार रिपीट कर सकते हो, ट्वाइस। तो स्मॉलेस्ट के लिए हमेशा 3 जो है, जो स्मॉलेस्ट है उसी को 2 बार रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी से ही सबसे छोटी बनेगी। अगर इसके अलावा दूसरा संख्या लिख दोगे तो हमेशा वो बड़ी हो जाएगी। स्मॉलेस्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये सबसे छोटी पहले आएंगी। इसके बाद जो है इससे जस्ट बड़ी, तो इससे जस्ट बड़ी 7 है और इसके जस्ट बड़ा जो है 8 है। तो ये संख्या हो गया 3, 3, 7, 8, 3378। अब जो है बिगेस्ट अगर करना होगा या ग्रेटेस्ट करना होगा तो सबसे जो बड़ी है उसको सबसे बाएं लिखेंगे। देखिए हम दहाई, सैकड़ा, हजार इस सब को छोड़ दे रहे हैं, हमारे शब्दों पे ध्यान दो। वो संख्या जो सबसे बड़ी है वो सबसे बाएं लिखेंगे, तो सबसे बाएं ये लिखोगे। इसके बाद इसी को रिपीट करोगे, क्योंकि जब 2 बार रिपीट करना है तो इसी को रिपीट करने से बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्योंकि अगर यहाँ 7 देखो लिखोगे ना तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, यहाँ जब 8 लिखोगे उससे है, तो ये 8, 8 फिर 7 और 3 हो जाएगा।
यानी इसमें देखो देखो इसमें स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी रिपीट हुई है, ये ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी रिपीट हुई है। ये हो गया 8873। अब ये तो ए हो गया, बी कैसे होगा? बिल्कुल सेम प्रोसीजर, 4 अंक करना है ना, 4 डिजिट करना है। इसमें देखो जब 0 आ गया ना, तो 0 तो बाएं तरफ नहीं आ सकता बिल्कुल, तो इससे इन तीनों में जो 0 को छोड़ के जो छोटा है वो ले लो, ये ले लो 5। इसके बाद जो है जो छोटा है 0 और ये भी 0, फिर ये 9, यानी सबसे छोटा न लेकर 0 न लेकर के जो कि 0 के यहाँ रखने से वो संख्या डिजिट कम हो जाएगी। 0 अगर इधर रखोगे तो डिजिट फिर 2 ही डिजिट का बनेगा। तो ये संख्या हुई ये स्मॉलेस्ट, देखो ये स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटेस्ट हो गया, और ये स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट में क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी है उसको लिखेंगे, सबसे बड़ी 9, फिर उससे जस्ट छोटी नहीं, जब ग्रेटेस्ट है तो इसी को रिपीट करेंगे 2 बार, इसी को 2 बार रिपीट करेंगे, और ये 5 और सबसे बाद में 0, क्योंकि सबसे छोटी सबसे बाद में आएगी। तो यह ग्रेटेस्ट में देखो ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसी तरह सी जब लोगे, हम ये बना रही है आपको ये समझाने के लिए कि सबकी आइडेंटिटी अलग अलग रहेगी, थोड़ा समझने में आराम रहेगा। इसीलिए इसकी सबसे छोटी तो देखो, सबसे छोटी तो 0 आ नहीं सकती, तो इसको 4 करेंगे और फिर 0 को रिपीट करेंगे इसमें, और फिर 9 करेंगे। ये है स्मॉलेस्ट। और बिगेस्ट जो करेंगे, ये सबसे बड़े को रिपीट कर देंगे। बिगेस्ट में सबसे बड़े को रिपीट कर देते हैं बाएं तरफ, सबसे बाएं। देखिए ये 3 अंक 4 है, ये चाहे 6 डिजिट का हो, बाएं का मतलब कि 6वां, 4 डिजिट का मतलब कि इधर से चौथा, यानी चौथा कौन सा होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 वाला डिजिट यानी 1000 वाला डिजिट को हम बोल रहे हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं सबसे बाएं। ये 9 देखो 9 9 और 4 और 0, तो ये क्या होगा? 9 9 4 0, 9940। और ये क्या आया था? 4009। ये संख्या होगी। 0 काम नहीं लगाना है, इसको इस तरह से लिखोगे 5009, ये 9950। ये अब आपको जगह नहीं है तो ये दूसरा वाला बता देते हैं। अब तो आशा है कि समझ गए हो गया। इसका जब स्मॉलेस्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या होगा? सबसे बाएं तरफ ये 1 है ना, ये 1 आएगा, फिर रिपीट इसी को कर देंगे, फिर इससे जस्ट बड़ा 5 और फिर उससे बड़ा 8, तो ये 1158। और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा रिपीट होगा ग्रेटेस्ट में, तो ये रिपीट कर दो इसे बाएं से, और फिर इससे जस्ट छोटा 5 और इससे छोटा 1, ये है 8851, 1158। ये बेटे हो गया आपका। और दूसरा इन्होंने तीसरा किया है,
मेक द ग्रेटेस्ट, लिखने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा, किताब खोल के, अब कोई सॉल्यूशन इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट numbers using any 4 different digit with condition as given। अब देखो पहला ये कह रहे हैं डिजिट 7 इज ऑलवेज, डिजिट कंडीशन क्या बता रहे हैं, ये डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1 प्लेस। देखो बेटा ये शर्त रख दिए हैं कि ये जो है एक खाना थी, वो जैसे हम खाना बना रहे हैं इन्होंने इस तरह से बनाया है ना, इसके 4 खाने बनाए यानी 4 डिजिट को इन्होंने इसमें लिखा है। एक आज जैसे 7 लिखा है इसमें कि अगर हमें ये 1 है 10 100 और 1000, तो ये कह दिया कि 7 तो फिक्स रहेगा आपका 1 में, इकाई में 7 फिक्स रहेगा, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताओ। तो सबसे जो बड़ा बनाओगे, लेकिन शर्त ये भी है 4 डिफरेंट डिजिट, कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। तो जो सबसे बड़ा के लिए तो सबसे बड़ा ये 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा। देखो ना, इससे सबसे बड़ा तो सबसे बाएं, उससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा, और ये तो फिक्स हो गया। अब सबसे छोटे में देखो क्या करेंगे, सबसे छोटा बनाने के लिए यहां 0 तो लिख नहीं सकते हो, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को इसमें लिखेंगे, तो यहां 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 आता है, इसके बाद 2 आएगा, देखो इससे जस्ट बड़ा, क्योंकि रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट संख्या बन गई। अच्छा, अब बी देखो इन्होंने किया है डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। एक कंडीशन ये दीजिए, इसी कंडीशन को पढ़ा करिए कि ये डिजिट 4 जो है हमेशा इसमें रहेगा। चार डिजिट का बनाना, 4 खाने कर लेंगे, तो 4 इज ऑलवेज एट 10, तो यहां 4 कर दो। तो यहां सबसे बड़ा बनाने के लिए, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ग्रेटेस्ट जी लिख दो। तो यहां बनाने के लिए जो सबसे बड़ी है 1 डिजिट की वो लिखेंगे 9, इससे छोटी ये, और फिर इससे, ये तो फिक्स कर दिया, तो इससे छोटी यहां लिख देंगे ये 7, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। और अगर ये 7 यहां फिक्स है, तो ये स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 होता है, लेकिन 0 सबसे बाद में नहीं, सबसे बाएं तरफ नहीं आ सकता, तो इसलिए सबसे पहले 1, उससे जस्ट पहले वाली संख्या 0 से जस्ट आगे वाली, पहले नहीं आगे वाली संख्या यहां लिख देंगे, और इसके बाद 0 लिख देंगे, और इसके बाद ये 2 लिख देंगे। ये है स्मॉलेस्ट। आगे होगा समझ में। ये सी जो है क्या है, डिजिट 9
इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। अब देखो, ये देखो इधर से आएगा, अब इसमें ग्रेटेस्ट कर दो जी, मतलब ग्रेटेस्ट क्या होगा, 9 इज ऑलवेज एट 100, 1 10 100, तो क्या रहेगा 9, ये तो 9 फिक्स हो गया। अब ग्रेटेस्ट करने के लिए सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो रिपीट हो नहीं सकता है, तो रिपीट नहीं हो सकता, डिफरेंट लिखा है ये, मतलब कि ये रिपीट नहीं होगा। तो 9 के बाद जस्ट आएगा 8 9 7 6। अच्छा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट में यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, तो 1 आएगा ये। फिर इसके बाद इससे जस्ट बड़ी आएगी, अरे इसके बाद 0 आएगा, और फिर इससे बड़ी आएगी 2, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया है, स्मॉलेस्ट। यस, ये देखिए इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट में 9 रहेगा और इसमें 1 रहेगा, स्मॉलेस्ट में 9 1 और 8। यहाँ चूंकि ये 9 पहले से आ रखा है, इसीलिए जस्ट उससे छोटी हमने संख्या लिया है, और इसमें तो 1 रहेगा। यहाँ चूंकि फिक्स हो गया, तो यहाँ तो और तो आ नहीं सकता, अगर ये यहाँ होता तो 0 यहाँ आ जाता। डी है बेटा, डिजिट 1 इज ऑलवेज एट 1000, यानी देखो ये कह रहे हैं कि 1 जो है 1000 पे रहेगा, 1 10 100 1000, यानी यहां ये 2 बना लो, ये हम ऊपर वाला ग्रेटेस्ट के लिए, नीचे वाला स्मॉलेस्ट के लिए, तो दोनों के लिए इन्होंने यहां फिक्स कर दिया 1। तो इधर आएगा सबसे बड़ी 9, उससे छोटी 8, फिर उससे छोटी 7, यहां 1 आया, तो अब जस्ट 0 आ सकता है क्योंकि इधर 1 है, 1 0, फिर देखो इसके से बड़ी 2, फिर इससे बड़ी 3, ये हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया ग्रेटेस्ट। आशा है बच्चों ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत डिटेल हमने पहले बता दिया है। अब देखो, टेक 2 डिजिट से 2 and 3, टेक 2 डिजिट से 2 and 3, मेक, यानी बनाइए 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग बोथ the digit equal number of times, both the digit equal number of time। देखो ये क्या कह रहा है कि 2 डिजिट से 2 और 3 ले लो और उससे 4 डिजिट की संख्या बताओ, जबकि
ये दोनों संख्याएं बराबर बराबर रिपीट हो, तो ये दो तो संख्या दो जगह तो घेर ही लेगी, और 4 डिजिट का तो 2 बचा, तो एक में 2 आ जाएगा, एक में 3 आ जाएगा, यानी 2 2 बार रहेगा और 3 2 बार रहेगा। तो एक तरह से हमको जब रिपीट करोगे तो 2 जो है 2 बार रहेगा और 3 2 बार रहेगा, यही तो हुआ। ये दोनों रिपीट होगा, दो रिपीट होगा, इक्वल टाइम्स रिपीट, तो ये 2 बार रिपीट है और ये भी 2 बार रिपीट है। यही कंडीशन इसकी है कि ये दो में से ये दोनों बराबर संख्या में रिपीट हो, तो 4 है तो दो ही बार होगा रिपीट। विच इज द ग्रेटेस्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो ये तरह से हमको ये 4 संख्याएं मिल गई ना, इनसे बनाना है 4, रिपीट हमने कर दिया। तो जो ग्रेटेस्ट करोगे तो देखो 3 ये वाला पहले आएगा, फिर ये आएगा, बड़ी संख्या सबसे बाद में, और जस्ट बाद में ये 3 है, इसके बाद 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। और जब सबसे छोटी तो देखो 2, उस ये और 2 है, ये 3 है, एक 3 है, तो ये स्मॉलेस्ट। अगर ये कंडीशन रख देता ना कि 2 जो रिपीट हुई वो लगातार पास में नहीं रहेंगी, तो ये देखो सब लगातार पास में है, तब एक बार 2 आएगा, फिर 3, फिर 2, तो ये 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, इस तरह से हो जाएगा। कंडीशन चूंकि ऐसा नहीं दिया है, ये भी दे सकता है सवाल। अब देखो बेटा, इसमें इन्होंने दिया है स्टैंड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। देखो प्रॉपर ऑर्डर, ये फिगर इन्होंने बनाया है कि जैसे एक लड़के का पहले फिगर बनाया है इन्होंने, है ना, और इसका इन्होंने दिया है, इसका नाम दिया है रामहरि, ये रामहरि है। और इसके बाद इसकी उन्होंने ऊंचाई दे दिया है 160 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी इतना मीटर तो संभव नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर। ये दूसरी लड़की है, चलो इसको लड़की बना दो, है ना, इसको ये ऐसे कर दो। हाँ, ये जो है 154 है, 150, ये डॉली है। और एक लड़का है, ये है 158 मीटर, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, इसका नाम है मोहन। और एक फिर लड़की है, इन्होंने बराबर बराबर संख्या लिखा है, ये है शशि, ये 159। अब देखो सबके ऊंचाई को हम गोलाई कर दिए, गोलाई इसलिए कर देते हैं कि इस पे ध्यान जाए। अब ये कह रहा है कि अगर सबसे बड़ा, अगर प्रॉपर ऑर्डर का मतलब एक क्रम में करो कि सबसे जो बड़ा है वो पहले खड़ा हो इस लाइन में, देखो, और जो सबसे छोटा है वो बाद में खड़ा हो। जब प्रेयर करने जाते हैं तो बच्चे की ऊंचाई के अनुसार
जो बच्चा इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा, इसी क्रम में खड़ा किया जाता है। तो ये देखो, अगर इसके सिर पे ऐसे लाइन खींचे तो लगभग ऐसी आती, बिल्कुल ऐसी नहीं आती, लगभग आती है। तो सबसे छोटा बच्चा यहाँ है, इसके बाद ये यहाँ है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। यानी इससे बड़ा ये है, 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 जैसा ये टेबल है। टेबल के रूप में लिखेंगे तो इसी को कहते हैं असेंडिंग आर्डर। अच्छा, अब खड़ा कर दो इस तरह से कि सबसे बड़ा वाला पहले, इससे छोटा, इससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये तो जमीन एक लेवल पर रहेगा, ये सबसे छोटा, छोटू यहाँ, तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग आर्डर। यही दो क्रम है कि पहले छोटे को खड़ा करो रखो, फिर बड़े को, या बड़े को रखो छोटे को। इसमें आप देखो, अगर हम असेंडिंग आर्डर में रखना चाहें तो सबसे छोटा कौन है? 154, ये डॉली। तो सबसे पहले यहां डॉली आएगी। इससे जस्ट बड़ा कौन है? ये है 158। कौन है ये? मोहन। फिर मोहन। इससे जस्ट बड़ा फिर शशि। इससे जस्ट, इसके बाद वो सबसे बड़ा है ये राम हरि, हरि जो भी है नाम। तो ये जो क्रम हुआ, ये असेंडिंग आर्डर है। ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो ये असेंडिंग आर्डर। यानी ये असेंडिंग आर्डर में हमने नाम लिखा। अब डिसेंडिंग आर्डर में जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखोगे। सबसे बड़ा ये है कौन? रामहरि। रामहरि है, कौन है? रामहरि। रामहरि है। इसके बाद देखो ये है शशि। फिर ये फिर इसके बाद ये, इससे फिर ये मोहन, फिर डॉली। देखो ये डॉली से शुरू हुआ, फिर मोहन, शशि इधर। अब इसको उल्टे पढ़ोगे ना तो डॉली से इधर मोहन, शशि और ये रामहरि। तो ये इधर से, तो क्रम से इधर से ये बढ़ते क्रम में है, ये असेंडिंग, और नीचे वाला घटते क्रम में है, ये डिसेंडिंग। इसकी इसीलिए इसकी जो फिगर बनती है ना, फिगर हमने गलत बना दिया है। देखो डॉली जो है ना, इस डॉली सबसे छोटी है, तो देखो ये इसका टांग थोड़ा छोटा कर दो। इससे जो है जस्ट बड़ी है, बड़ा मोहन, इससे ठीक मोहन। तो मोहन का गर्दन थोड़ा सा और कम कर दो, इससे बड़ा लगे। इससे बड़ा है ये। अच्छा, इसके बाद है, इससे बड़ा ये मोहन, फिर ये है, तो ये बना हुआ है ये इससे बड़ा। और इधर जो है सबसे बड़ा ये है, तो इसकी लंबाई बढ़ा दो, इसकी लंबाई ऐसे बढ़ा दो। और लंबाई, इसका लंबाई बढ़ा दो। तो ये देखो कि ये सबसे छोटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यानी आप फिगर देख के ही असेंडिंग आर्डर में खड़ा कर दो। तो कभी कभी आप गेम में देखते हो ना, सबसे छोटा बच्चा खड़ा करते हैं, इससे बड़ा, इससे बड़ा, बड़ा, तो उसको नापा नहीं जाता, आंख ही इतना असेसमेंट कर लेता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। इसी पे ही आपका, अब देखो ये जो टेबल है ना, ये टेबल बेटा इधर असेंडिंग आर्डर में है सब।
और उधर से चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर है, तो ये टेबल ही असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा करता है। जैसे इधर ये असेंडिंग ऑर्डर आया, सब असेंडिंग ऑर्डर है, और इधर अगर इसी को उल्टा करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सभी कॉलम में यही फार्मूला है, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये इस तरह से है। अब ये ट्राई दीज में फिर इन्होंने दे दिया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये आप लोग किताब से समझ लीजिए। फॉलोइंग ऑर्डर इन असेंडिंग, जैसे 874, 847, 9754, 8320,571, इसको किसके ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग। असेंडिंग में देखो, असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा पहले, तो देखो डिजिट में छोटा है, देखो ये 3 है, ये 3 है, तो इसका सबसे बाएं वाला जिसका बड़ा है ये छोटा है, तो ये पहले आ जाएगा, और इसके बाद 3 डिजिट वाला दूसरा आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो 3 डिजिट ही छोटा होगा ना। और इसके बाद इसमें से देख लो कौन छोटा है, इसका सबसे बाएं का, ये 4 है, सबसे बाएं का जो छोटा है ये जो है बड़ा है, ये छोटा है, तो 8320, और ये लास्ट में बचा ही। अच्छा, ये तो ए है, और बी इन्होंने लिखा है 98,012,575,36501 और 38802। इसको असेंडिंग में ही लिखना है, तो देखो इसके डिजिट 4 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, और ये 5 हैं, तो सबसे छोटा तो ये है ही है, सबसे छोटा जिसका डिजिट छोटा है वो सबसे छोटा है ही है। अब डिजिट बराबर है, तो जिसका सबसे बाएं वाला बड़ा है वो बड़ा है, बाएं का छोटा है तो छोटा है। तुम देखो 2 3 3, तो सबसे छोटा हम लिख रहे हैं, तो ये 25751। अब इसमें देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका वाला दूसरा जस्ट बाएं से दूसरा जिसका बड़ा होगा तो ये बड़ा है, तो यानी ये पहले आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। ये है असेंडिंग ऑर्डर में हुआ। अब जो है दूसरा सवाल डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो बता लिखने को कहें। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हम खाली डिसेंडिंग लिख दे रहे हैं। तो देखो ये है 5000, 7500, 85400, 7861। सबसे पहले डिजिट लिख दो, देखो ये डिजिट है 4, ये भी 4, ये 3 तो 5, और ये 4। तो ऐसे केस में सबसे बड़ा जो डिजिट का होगा वो पहले, क्योंकि ये डिसेंडिंग है, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो सबसे बड़ा पहले ये आएगा 85400, 5 डिजिट वाला। अब 4 डिजिट में वो करो, तो जिसका इसका सबसे बाएं तरफ 5 है, 7 है, 7 है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया, इसको तो छट गया। इनमें से सबसे बड़ा ढूंढो, तो इनमें से बड़ा देखो इधर के जस्ट बाद 5 है, इधर के जस्ट बाद 8 है, तो ये आएगा, जिसका बड़ा है दूसरा 7861। अब क्या होगा, इससे जस्ट छोटा 7500, और बाद में ये बचा
तो ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, यानी इन सब के बीच में जो है ना ये ऐसे निशान लगेगा बेटा, है। बी है 9 71 45 321 और 8 8 7 1 5 और 9 2 5 4 7। अब देखो इसके डिजिट कितने हैं? 4, इसके डिजिट 5, इसके डिजिट 5 और इसके डिजिट 5। तो ये तो देखो सबसे बाद में आएगा, पहले हमें डिसेंडिंग कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा पहले ढूंढो। तो पांचवा जो अंक है देखो ये 4 8 9, तो ये सबसे बड़ा है, तो ऑलरेडी ये सबसे बड़ा हो गया 9 2 5 4 7। अब पांच अंकों में जो दूसरे नंबर का है ये देखो 8 है, तो ये लिखेंगे 8 8 7 1 5। इसके बाद 5 में जो सबसे छोटा ये वाला है तो ये लिखेंगे 4 5 3 2 1। और इसके बाद ये 4 डिजिट वाला बचेगा तो ये डिसेंडिंग आर्डर, ये डिसेंडिंग आर्डर में बन गया। ये सबसे बड़ा, इससे जस्ट छोटा ये, इससे जस्ट छोटा ये, इससे छोटा ये, यानी इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब बेटा हम जो है देखेंगे शिफ्टिंग डिजिट। यानी डिजिट को शिफ्ट कर दो, जैसे 5 और 4 है, तो ये देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये 1 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 10 है। अगर इसका जगह बदल दो, शिफ्ट कर दो, तो ये 5 की जगह 4 लिख दो और 4 की जगह 5 लिख दो। इसी को कहें देंगे शिफ्टिंग नंबर। नंबर जब शिफ्ट करते हैं, इसको जब इधर करें, देखो इसको शिफ्ट किए तो ये आया, और फिर इसको जब शिफ्ट करोगे ना तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो ये पहली वाली संख्या ही मिल जाएगी। तो 2 बार जब शिफ्ट करोगे ना, जो हमने बताया था कि 2 बार किसी चीज को पलटोगे तो वो पहले ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगी। ये आपकी संख्या पलटने पे अलग संख्या बनी। तुम ये देखो कि अगर ऐसी संख्या, ध्यान दो बेटे, ऐसी संख्या में इसमें देखो 5 बड़ा है और 4 छोटा है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 50 है, इसकी 4 है। ये जब यहां आ जाएगा तो इस 4 की वैल्यू यहां पे 40 हो जाएगी 40, और इस 50 की जगह घट के 5 हो जाएगा। तो तुम्हें हमने बताया था कि जो बाएं का जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो बाएं का बड़ा ये है तो ये संख्या बड़ी है, लेकिन पलटने पे बाएं वाला छोटा हो गया तो ये संख्या छोटी हो गई। तो एक नियम ये है कि जो बाएं की संख्या बड़ी रहेगी और पलटने पे अगर वो छोटी हो जाती है तो संख्या की वैल्यू कम हो जाएगी, संख्या की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी 5 जो दहाई है ये 4 हो गया, तो यानी ये संख्या से ये छोटी होगी, और छोटी होगी तो इस काउंटिंग टेबल में वो पीछे आ जाएगा। काउंटिंग टेबल जहां 54 था ना, देखो 54, ये वैल्यू कम हो गई 45। अब देखो 45, इसके पीछे आ गया, ये इसके पीछे आ गया। कितना पीछे आया, कितना पीछे आया, कितना पीछे आया, इसमें हम
54 में से 45 घटा देंगे, 54 में से जब 45 घटाओगे तो 9 आया ना, 9। तुम देखो 9 खाना आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 खाना ये पीछे खिसक गया, यानी इसमें देखा ना इस टेबल में, यानी नंबर जो पलटा तो ये पीछे खिसक गया। अब एक दूसरी संख्या ले लो, मान लो ये 23 है, मान लो ये 24 है, 24। जब इसको पलटोगे, इसको दहाई कर दोगे तो ये 2 हो गया, तो ये 42 हो गया। यानी देखो, ध्यान दो बेटा, ये जो दहाई का अंक था जब पलटा तो बढ़ गया, तो बढ़ गया का मतलब इसकी वैल्यू बड़ी हो गई। तो जिनका बाएं का बड़ा अंक है, अगर उसको पलटोगे और बाएं का जो अंक है उससे बड़ी अगर फिर बाएं में आ जाती है तो वो संख्या बड़ी होगी। तो ये जो है क्या हुआ, पलटने पे इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी वैल्यू कितनी बढ़ी, 42 24 8 बढ़ जाएगा 8 ना, या 3 में से 18, यानी दोनों का अंतर 18 बढ़ गया इसकी वैल्यू। तो ये 18 देखो, ये इसमें देखो 24 यहां है और बदल के 42 हो गया, 42 देखो यहां हो गया, तो देखो आगे चला गया, ये जो पलटा तो आगे चला गया। और कितना आगे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो कंफ्यूजन हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 जगह खिसक गया। 18 जगह का मतलब कि 18 बार 1, यानी 18 वैल्यू इसकी बढ़ गई। एक खाना, जैसे ये यहां से यहां तक आया तो 1 खिसका, फिर ये 2 खिसका, फिर तो ये 18 खाना खिसका, तो मतलब 18 उसमें ऐड हो गया। तो आप देखो कि ये इसका कंसेप्ट जो है, इसीलिए हमने मिटाया नहीं था कि ये जो है आपको वो भी निर्धारित करता है कि शिफ्ट होगा तो किधर होगा। अभी देखो थोड़ा सा 2 मिनट और दे दो बस। जैसे इसको चलिए इसको अगले दिन हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। ये वीडियो बेटे कैसा लगा, आप लोग जो है अपना कमेंट हमें भेजें, और कि समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है फिर आप जो है भेजें, उसके अनुसार हम अपना मॉडिफाई करेंगे, जो भी चेंज लाने होंगे लाएंगे, या उस वीडियो को हम रिवाइज कर देंगे। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।